नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपको पता है भारत नंबर 1 है हार्ट अटैक में। पता है ना आपको। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप उसको रिवर्स कर सकते हो, कैसे आप नंबर 1 से नंबर 10 पे आ सकते हो। आना चाहते हो नंबर 10 पे? अगर हाँ तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत जलन होती है उनको कि भाई ये तानिया क्या बकती रहती है, आकर के ड्रामे करती है, नौटंकी करती है। देखो भाई, मैं जो भी करती हूँ सिर्फ आप ही लोगों के लिए करती हूँ, ताकि आप लोग एंटरटेन होकर के नॉलेज लेकर के जाएं यहाँ से। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं या जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, किसी भी तरह की अगर बीमारी आपके शरीर में है तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपको अगर वो कारण पता चल गया तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा शरीर लचीला नहीं रह जाता है, हमारे शरीर अकड़ जाते हैं। आपको पता है एक छोटा सा बच्चा, उसका पैर सर पे टच करा दो, कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चा आराम से टच कर लेता है, पूरा झुक जाता है। लेकिन वहीं आप अगर 40 साल के बाद अगर बेंड करने को बोलो तो नानी माई याद आ जाती है। मतलब हम आधा भी नहीं झुक पाते, इतनी तकलीफ होती है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं सिर्फ, और अगर आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो बड़े अमीरों वाले लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब सेलिब्रिटी वाला लाइफस्टाइल जी रहे हैं। खैर आजकल तो सेलिब्रिटी बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन आप लोग उनका ध्यान रखने वाला पोर्शन भूल जाते हैं, उनका खाली वो मौज मस्ती वाला पोर्शन आपको याद रहता है। तो वो लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब किसी मरीज़ की मौत आती है तो वो मेट्रो सिटी की तरफ भागता है। तो आज मैं आपको ज़बरदस्त चीज़ बताने वाली हूँ दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर एक मॉलिक्यूल्स बनता है जिसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हमारे जो वेन्स होती हैं, हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं, आपको पता है हमारे पूरे शरीर में खून की नलियाँ हैं सब जगह, और वो खून की नलियाँ जो हैं वो ब्लड की सप्लाई आपको पूरी बॉडी में करती हैं। हर जगह वो ऑक्सीजन पहुँचाती हैं, आपकी पूरी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर सके। वैसे तो हमारा शरीर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड खुद ही बना लेता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है, हमारा शरीर उसको बनाना कम कर देता है। तो जब हम बड़े होने लगते हैं, आपको पता है 20 साल की उम्र के बाद ये प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है। हमको रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन जब हमको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए एक अच्छे खान पान की शुरुआत कम उम्र से ही कर देनी चाहिए। आपको पता है जब हम स्किन केयर पढ़ा करते थे तो हमें ये सिखाया जाता था कि अपने स्किन की देखभाल आप 18 साल की उम्र में शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपकी स्किन जो है वो इंटरनली धीरे धीरे एज होने लग जाती है, उसका कोलेजन धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो पता चलता है तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसका शरीर बहुत लचीला होता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, वो सब बहुत लचीले होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ब्लड को बहुत आसानी से वो धकेल के आगे लेके जाते हैं, पूरी बॉडी में सप्लाई कर पाते हैं। उसके अंदर का जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो बहुत सही तरीके से हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड खुद प्रोड्यूस कर रही होती है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा शरीर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना कम कर देता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, हमारे खान पान टोटली ख़राब हो चुका है। जो चीज़ हमारे शरीर के लिए बनी थी हम उसको नहीं खा करके जो चीज़ हमारे लिए नहीं बना है वो हमने खाया। उसकी वजह से आज भारत में आप देख रहे हैं कि हार्ट के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये सब उसी का नतीजा है। आपने कॉलेज में, क्योंकि आपको पता है 20 साल की उम्र में कॉलेज तो पहुंच जाते हैं हम, तो कॉलेज में जा कर के बड़ी पार्टियां की हैं हमने। उस वक्त महसूस नहीं हुआ, बहुत कोको कोला पिया, बहुत पिज़्ज़ा बर्गर खाया, दोस्तों के साथ बड़े मज़े किए, नहीं पता चला, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी थी। धीरे धीरे डैमेज होता है शरीर में। उसके बाद हम थोड़े और बड़े हुए, हम ऑफिस गए, ऑफिस में भी हमने बड़ी पार्टियां की, बड़े इधर उधर पार्टी की, दारू वारू पिया, सिगरेट विगरेट का आदत लगा,
स्ट्रेस भी बहुत होता था, ऑफिस का काम इतना ज़्यादा। औरतों में किटी पार्टी का बड़ा शौक़ है, शादियों में गुलाब जामुन खाना, पकौड़े खाना, ये सब चीज़ें हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और उसकी वजह से जब हम 40 की एज क्रॉस करते हैं तो इसका असर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि डैमेज धीरे धीरे होता है। तो अंदर की जो आपकी आर्टरीज़ हैं, जो वेन्स हैं, वो स्टिफ होने लग जाती हैं, मतलब इलास्टिक से वो प्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन किसी किसी में, बहुत सारे, भारत में तो खास करके ये यंग एज में हो रहा है, जो जवान हैं उन्हीं में हो रहा है सबसे ज़्यादा। वो लोग बहुत ज़्यादा इससे ग्रस्त हो रहे हैं। कारण यही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब और भी बहुत सारा गलत लाइफस्टाइल। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हार्ट अटैक के, कार्डियक अरेस्ट के और आर्टरीज़ के डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग। तो इसके लिए हमें करना क्या है? अब हम क्या करें कि हमारा शरीर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक तरीके से बनाए, और अगर नहीं बना पा रहा है तो बाहर से हम ठीक तरीके से ले लें। देखिए, 2 रास्ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को लेने का। एक तो है एनिमल फूड से आता है वो, लेकिन एनिमल फूड हम रेकमेंड नहीं करते हैं। अब दूसरा रास्ता जो है वो है वेजिटेबल्स के रास्ते। जब आप ग्रीन सब्जियां खाते हैं, पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, तो उसके अंदर होता है नाइट्रेट। जब आपके ज़ुबान पे जाता है, आपके मुंह में जाता है, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बैक्टीरियाज, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज बैठे हुए हैं। वो बैक्टीरिया उस नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, और जब वो खाना हम उसको अंदर लेते हैं हमारे स्टमक के अंदर, तो जब हमारे स्टमक के अंदर जाता है तो हमारे स्टमक में जो एसिड है वो उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। भाई साहब, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या आखिर में? कि एक्चुअली गैस है जो हमारे शरीर में ज़रूरी है, हमारे वेन्स में बहुत ज़रूरी है। हमारे वेन्स में मतलब फ्लक्चुएशन बना के रखता है, आपकी जो एंडोथीलियम लेयर है उसको सही रखता है, उसको हेल्दी रखता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपका एंडोथीलियम धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, और जब एंडोथीलियम ख़राब होता है, आपके नसें होती हैं, नसों के अंदर जो लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है जो कि बचाती है आपके पूरे वेसल्स को, वो ख़राब होने लग जाती है। और अगर वो ख़राब हो गई तो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, आपके बॉडी में ब्लड ठीक से नहीं बढ़ता है, और धीरे धीरे आप कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक या कोई भी डिसऑर्डर से आप परेशान हो सकते हो। ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। और इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है आपका हाइजीन। क्योंकि आजकल जो है कमर्शियल वर्ड है, लोग हमेशा, आपने बहुत सारे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसमें वो ओरल हेल्थ के लिए हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप लिस्ट्रीन यूज़ करिए। माउथ का गार्गल जो होता है वो यूज़ करने से भी ये जो आपके बैक्टीरियाज मुंह के अंदर है वो मर जाते हैं। तो वो जब मर जाएंगे तो वो उसको नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और आप जो खाते हैं वो असर नहीं करेगा। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण, जो आप दवाइयाँ खाते हैं, आपकी दवाइयाँ में जो एंटीबायोटिक्स होता है वो भी आपके पेट में जाकर के जो वो चेंज हो रहा होता है, कंपोनेंट जो चेंज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में बनने वाला होता है, उसको वो बनने से रोक देता है, तो वो टोटली शट डाउन हो जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। और अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है आपको, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एल्जाइमर हो सकता है, आपको डिमेंशिया हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल डिसऑर्डर। ये बहुत खासकर स्पेशली जब आप डायबिटिक होते हैं तो सेक्सुअल डिसऑर्डर ये बहुत कॉमन सी बात है, ये हो जाता है लोगों में। तो सबसे बड़ा कारण आपको पता चल गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड हम कहाँ से लेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियों से लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान करिएगा कि हमारे बीआरसी सर हमेशा बोलते हैं, जब किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होकर के उनके पास आते हैं वो लोग, तो वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि आप अपना प्लेट 2 हटा दो। अब आप बहुत मज़े किए आपने,
कॉलेज में मज़े कर लिए, ऑफिस में मज़े कर लिए, किट्टी पार्टी में मज़े कर लिए, शादी वादी में बड़े मज़े करें आपने। अब खाओ पत्ते, है ना। तो पत्ते खिलाते हैं वो पत्तों में जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में होता है, और जब उसको आप खाते हैं तो आपका एंडोथेलियम रिपेयर होता है, और एंडोथेलियम जब रिपेयर होता है तो आपके जितने भी क्लॉटिंग हुई है बॉडी में, जो जगह जगह जो जम गया है, वो सारा धीरे 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 रिवर्स हो जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और उसको फिर आपको मेंटेन करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस किस सब्जी में, फल में ये नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और आपको ज़रूर और ज़रूर अपने भोजन में इसको ऐड करना ही है। तो सबसे पहले इसमें है लहसुन। लहसुन में नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी मात्रा में होता है। हमारे भारत में सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका गलत होता है। वो लोग हमेशा तेल में इसको फ्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका सारा गुण ख़त्म हो जाता है। आप लोग उसको सब्ज़ी में ऊपर से डालिए, जब सब्ज़ी आधी पक जाती है तब डालिए। आप मेरे दूसरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं मैं कैसे सब्जियां बनाती हूँ। आजकल मैं सब्जियां बना करके उसके सारे फ़ायदे भी आपको बताने शुरू कर दिए हैं मैंने, तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा डार्क चॉकलेट में भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना आपको। डार्क चॉकलेट लिमिट में खाना। जो कोको बीन होता है वो अगर आप खाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये डिप्रेशन के लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको डिप्रेशन है, आपका मूड स्विंग हो रहा है, तो आप डार्क चॉकलेट ज़रूर खाइए। देखिए आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा, हैप्पी मोड में आ जाएंगे आप। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसलिए आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। पोमीग्रेनेट में होता है, अनार जिसको हम कहते हैं, उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके अलावा अखरोट में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, उसे भी अपने डाइट में आप लोग ज़रूर शामिल करिए। वाटरमेलन, वाटरमेलन में भी नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छी मात्रा में है, इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और अब तो गर्मियां हैं, तो गर्मियों में तो भरपूर खाएं। अब सब्जियों पे आते हैं। सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां, और ख़ास करके जो गाढ़े कलर की सब्जियां, जो डार्क कलर की सब्जियां हैं, जो डार्क कलर के फ्रूट्स हैं, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो इनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। बीटरूट में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पत्तों की बात करूँ तो उसमें अरुगुला नाम का पत्ता होता है, ये सैलड में पड़ता है, बहुत ही हाई क्वांटिटी में इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा स्पिनिच, पालक, उसमें भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा। दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगी कि कोई भी आपके घर का सदस्य 20 साल की उम्र से ही आपको उन लोगों को इस बात को सिखाना शुरू कर देना चाहिए कि 20 साल की उम्र से आपके शरीर में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ब्लॉकेज जो है वो 25, 30, 40 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा 90% ब्लॉकेज हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। और धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप लोग लेथार्जिक फील करते हो, बहुत थके थके फील करते हो, कुछ काम करने का मन नहीं करता, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, क्यों हम ऐसा फील कर रहे हैं। 36 की उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया। अरे भैया बुढ़ापा नहीं आया, आपने अंदर जो है वो जमा कर रहे हो कचरा, घर के अंदर कचरा जमा कर रहे हो, उसको निकालो। कचरा निकालोगे, खून सही से चलेगा हर जगह, तो सारी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए अपनी डाइट में। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।